लेकिन यहाँ पर अपने कॉन्वॉय के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलती हुई और अपना विरोध जताती हुई उन्होंने कहा कि दिल्ली इंसल्ट कर रहा है उन राज्यों की जो उनके साथ एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आते हैं। और ये विरोध ये कहते हुए यहाँ राष्ट्रपति भवन में जहाँ पर नीति आयोग की बैठक चल रही है और उसी बैठक में शामिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और निकलते हुए गुस्से में अपने अंदाज में ये साफ कर दिया कि बैठक में बाकी दलों को तो समय दिया जाता है, बाकी राज्यों को समय दिया जाता है, जो अपने राज्य होते हैं उन्हें 15 मिनट से ज्यादा का समय दिया गया, लेकिन यहाँ पर उन्हें तृणमूल कांग्रेस को 5 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया गया बोलने को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के बावजूद। और ये विरोध जताते हुए नीति आयोग की बैठक से निकल गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। तो देखिए ये ममता बनर्जी का बीच मीटिंग से बाहर आने के बाद क्या कहना है, जरा फिर से सुनिए। आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन टॉप के लोगों को 5 मिनट कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे, दीदी आप तो ममता बनर्जी कहती हैं दिस इज इंसल्टिंग, जहां बीचों बीच उनके माइक को बंद कर दिया गया। अरे कैमरा पीछे कर यार। सीधा रुक करते हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का, जिन्होंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुना। ऑडियो क्लियर नहीं है लेकिन साफ तौर पर बहुत गुस्से में है, बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है। बंगला में बोल रही हैं लेकिन इंग्लिश में भी कहा दिस इज इंसल्टिंग। क्या क्या हुआ और क्या क्या उन्होंने शेयर किया, मनोज्ञा? देखिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, एक कद्दावर नेता और बतौर राजनीतिक करियर में एक क्षेत्रीय दल होने के बावजूद उनकी जो पैठ और उनका जो असर है और जो इम्पैक्ट रहा है, अगर उसकी बात करें तो आज दिल्ली आकर नीति आयोग में शामिल होकर, जहां पर विपक्षी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के अधिकतर मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें शामिल होने की पहले कवायद की, शिरकत की और उसके बाद आरोप लगाते हुए ठीक 12 बजे के पहले वो निकल गई, ये कहते हुए कि मुझे 5 मिनट का समय दिया गया बोलने के लिए, मेरे पास इतने सांसद हैं, मैं राज्य की तीसरी बार की मुख्यमंत्री हूं, लेकिन उसके बावजूद 5 मिनट का समय दिया गया बोलने के लिए। और जब मैं बोल रही थी और जब जैसे ही समय सीमा हुई उन्होंने माइक बंद कर दिया। ये एक बड़ा आरोप, देखिए यही आरोप क्षेत्रीय दल और बाकी दल विपक्ष संसद में लगाते रहे हैं और इस बार नीति आयोग में आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को ज्यादा समय दिया गया, करीब 10 से 15 मिनट का समय दिया गया, ये आरोप लगा रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज भी जब वो सुबह आई थी तो अंदर शिरकत की, 10 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई, 2 घंटे से ज्यादा चलनी थी, ये दोपहर तक चलने वाली बैठक थी, जिसमें लंच ब्रेक के बाद फिर इसे कंटिन्यू होना था। देश के लगभग अधिकतर मुख्यमंत्री जो एनडीए में हैं वो तो सभी शामिल हैं, लेकिन विपक्ष से चुनिंदा ही शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री, राज्यों के शासित मुख्यमंत्री या फिर आम आदमी पार्टी के या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे। ममता बनर्जी ने इस पूरी कवायद में पहले तो शामिल होने की प्रक्रिया में यहाँ पर शिरकत की, अंदर इसी रास्ते से वो निकली हैं और निकलते हुए अपने ही अंदाज में, तेवर में कहें जिसको, निकलते हुए कह गई कि ये क्षेत्रीय दलों की एक तरह से इंसल्ट है। देखिए ये बड़ी बात है क्योंकि इस समय राजनीति में जिस तरह की संसद में तस्वीर देखने को मिलती है, जिसमें एनडीए के पास पूरा बहुमत है लेकिन उसके बावजूद क्षेत्रीय दलों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आज चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ शामिल हैं, बिहार से भी लोग हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय क्या स्थिति है कि नीति आयोग एक ऐसा आयोग बनाया गया है जिसकी 9th गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक थी और 9th गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि वो इसके चेयरपर्सन हैं, इसकी शुरुआत की गई। बैठक में जब सबको बोलने का समय दिया गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें समय नहीं दिया गया, 5 मिनट से ज़्यादा का समय मांगा गया था जो कि कम दिया गया और बीच में माइक बंद कर दिया गया। तो बड़े आरोप उन्होंने 3 लगाए हैं, माइक बंद करने का आरोप, समय कम देने का आरोप और उसके साथ कि ये कि क्षेत्रीय दलों के साथ नाइंसाफ़ी होती है और यहाँ तक कि उन्हें दिल्ली बुलाकर इंसल्ट
ये शब्द का इस्तेमाल किया है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। मनोज्ञा, बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि जैसा आपने कहा और ये सभी जानते हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी के पास नहीं है, यानी जो सहयोगी दल हैं वहां से उनको बोलने का मौका मिले, लेकिन क्षेत्रीय दल होने के नाते अगर अकेले विपक्ष के तौर पे अगर पहुंची है ममता, उन्हें कम वक्त दिया गया तो शायद वो भी कंपेयर किया होगा कि सिर्फ बीजेपी के शासित राज्यों की सीएम बोले तो बोले, जो सहयोगी हैं जिनका साथ मिला है उनसे भी उन्होंने कंपेयर किया होगा। देखिए, ये राजनीति है। ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं कि अब तक बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती रही है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर कि बंगाल में कई ऐसी बातें रहती हैं जिसमें या तो सरकार पूरी तरह से असिस्टेंस नहीं देती है केंद्र सरकार को, लेकिन राजनीति के तहत आरोप लगा देती है केंद्र सरकार पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट और नॉन सपोर्ट का जो वक्तव्य है ये एक राजनीतिक वक्तव्य है जो लगातार केंद्र बनाम राज्य में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में हमेशा से चलता रहा है। भले ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो या उससे पहले वाम मोर्चा की सरकार हो, केंद्र के साथ लॉगर हेड्स पे रहना बंगाल की एक यूनिक तस्वीर रही है। लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा हो गई है और उसके साथ साथ आवाज उठाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी सारा दम आपको देखने को मिलेगा। आज ये नाराजगी से यहाँ से निकल जाना, ये तस्वीर बहुत सारी चीजें बयां करती है। ये कह देना कि अब कम से कम जो राजनीतिक आरोप लगते रहे हैं ये कहते हुए कि राज्य केंद्र हमारे साथ नहीं देता, तो उनका ये कहना है कि इसके पहले कई बार गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उन्होंने शिरकत नहीं की है, लेकिन अब शिरकत करना शुरू कर दिया है और उसके बाद फिर इसे राजनीतिक टूल देकर एक नए स्वरूप में पूरे देश के सामने, क्योंकि विपक्ष ने जहां पर इंडिया गठबंधन के इतनी बड़ी खबर नहीं बनी होगी कि इतने सीएम हैं कि नहीं जाएंगे नीति आयोग की बैठक, बट दिस पिक्चर और ये आज के बयान जिसको हम फिर से आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे लेकर के चर्चा दूर तक जाएगी। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तुमने बोला है उसका बाद में अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर दिस इज इंसल्टेशन। मनोज्ञा लोईवाल मौजूद थी और ये बात कही जा रही है कि बैठक में पहले तो सारे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से इतर ममता बनर्जी का जाना और ममता बनर्जी का उठ के बीच बैठक में तमतमाते हुए गुस्से में बाहर आना, यह कहना कि क्षेत्रीय दलों की दिल्ली बुलाकर के इंसल्ट की गई है, मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दिया गया, जो बीजेपी के सीएम थे उन्हें ज्यादा वक्त दिया गया। यानी ठीक जो बात विपक्ष कह रहा था कि सदन के भीतर बजट को लेकर के हमारे साथ भेदभाव हुआ है, पक्षपात हुआ है, वो सारी चीजें उन्होंने नीति आयोग की बैठक का भी एक छोटा सा पोर्ट्रेट बनाकर बाहर ले आई और जनता के सामने रखने की कोशिश। जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जननेत्री मानी जाती हैं। जनता से जो उनका कनेक्ट है वो आज नहीं, उनकी छात्र आंदोलन की राजनीति ले लीजिए, वो राजीव गांधी के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी और अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया था 1998 में और उसके बाद से कभी पलट कर नहीं देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर बार जीत हासिल की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाठी नहीं खाई है, लेकिन जमीनी स्तर की राजनीति पर ममता बनर्जी, जब आप विपक्ष की राजनीति की बात करते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि जिस नेत्री ने करीब 50 वर्षों की राजनीति में सबसे अधिक समय वाम मोर्चा जैसे सरकार के खिलाफ अपनी राजनीति की हो, जहां पर उनके बालों को खींच के राइटर्स बिल्डिंग के बाहर उन्हें निकाल दिया गया हो और उसके बाद उन्होंने उस तरह की राजनीति विपक्ष में की है, तो विपक्ष की राजनीति में आज के जमाने में दोनों ऑप्टिक्स और उसके साथ साथ अपनी बयानबाजी, इस दोनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि मैं बंगाल में रही हूं, मैंने उनकी राजनीति को बड़ी करीब से देखा है पिछले 2 दशक में, तो आपको ये बता दूं कि वो क्या करेंगी ये उन्हें पता होता है, लेकिन वो उसको ऐसे करती हैं कि आपको लगे कि उसमें कुछ नई बात हो गई या और उन्हें ये पता है कि उन्हें कब कहाँ क्या बोलना है। राजनीतिक अगर आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि वो मोदी सरकार की खिलाफत में खड़ी हैं और आज की तारीख में जिस तरह से उन्होंने अपनी आंकड़े बढ़ाए हैं सीटों के लोकसभा में, वो चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा में, जिस तरह से बढ़त हासिल की है और बीजेपी को परास्त किया है राज्य में, वो ये बखूबी जानती हैं कि उनकी दुश्मनी किस स्तर पर किससे है। तो फेस ऑफ हो या फिर एकदम आमने सामने की लड़ाई, जिसको आई टू आई फाइट भी कहते हैं, तो ये दिल्ली आकर बैठक में आना, उसके बाद एक संदेश दे देना कि हम बैठक में शामिल तो होंगे लेकिन हम विरोधी थे, विरोधी हैं और विरोध करेंगे।
आज उनका विरोध 3 बातों पर रहा है। ये उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी आवाज़ इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, ये कहकर कि हमारा माइक बंद किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि विपक्ष के राज्यों को दिल्ली में यहाँ पर छोटे क्षेत्रीय क्षत्रप दलों को इंसल्ट किया जाता है। इससे आप ये समझिए कि ऐसे कई सारे लोगों की आवाज़ उन्होंने एक साथ विपक्ष की आवाज़ यहाँ पर लाकर रख दी, जिसे कई लोग यहाँ पर आकर बोल नहीं पाए होंगे या बोलने की स्थिति में नहीं थे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, ये कहकर कि हमें समय कम दिया गया। समय ऐसा नहीं है, मनोज्ञा, ये टाइमिंग और प्लेसमेंट का मैटर है। नीति आयोग की बैठक में ना जाना एक अलग बात है, लेकिन बैठक से बीच वापस आना और 3 पॉइंट्स के साथ वापस आना, जिन्हें मनोज्ञा गिनवा रही थी, ये बड़ी खबर है। नीति आयोग की बैठक अभी चल रही है। मनोज्ञा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के